जमाना और भी ठोकरे लगाए हमें, अभी हम और संवरना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, लूट कर ले गया वो मेरे चाहत के खजाने को, कैसे भुला सकता है कोई बीते हुए ज़माने को। जी हाँ साथियों, यादें कभी भुलाई नहीं जाती, यादें वो हैं जो हमसे कभी बिसराई नहीं जाती। साथियों, कुछ यादों के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का आंकड़ा हमेशा देना चाहते हैं जिससे आप रोमांचित हों। आज की भी कहानी आपको रोमांचित करेगी, आपके रोम रोम में कुछ अलग सा संचार करने वाली है यह कहानी। जी हाँ साथियों, ये कहानी है 13वीं शताब्दी की। राजस्थान के जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर सुनहरी रेत में बसा हुआ एक सुनहरा समृद्धशाली गांव हुआ करता था जिसका नाम था कुलधरा। साथियों, ये रेत में इस कदर समृद्ध था, इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने खून पसीने से सींचा था। रेत में भी उन्होंने खेती करके दिखाया था। आश्चर्यचकित चीज़ों के साथ ये गांव पूरी तरीके से समृद्ध हुआ करता था, हरा भरा गांव था, खुशहाल था। लेकिन किसी की नज़र लग जाती है। वो कुलधरा गांव आज जो कि एक रहस्यमयी गांव के रूप में जाना जाता है, एक शापित गांव माना जाता है, एक भूतिया गांव माना जाता है। वहाँ आदमी तो क्या, परिंदे भी पर मानना पसंद नहीं करते हैं। आप ये मान के चलें कि कोई जानवर वहाँ आसपास भटकता भी नहीं है। सोचिए, जहाँ कम से कम 1000-2000 आबादी कभी रहा करती थी, खुशहाल थी, समृद्ध था, हरा भरा गांव था, हर तरफ खुशहाली थी, घर आंगन में चारों तरफ खुशहाली रही होगी। और आज ऐसा क्या है कि वहाँ जानवर भी नहीं जाते। खंडहर बना हुआ है वो शापित गांव। कहानी कुछ दिलचस्प है आपके लिए साथियों। 13वीं शताब्दी का एक सुनहरा जो गांव था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुलधरा, जो कि जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आज एक पर्यटन के रूप में राज्य सरकार उसको विकसित कर रही है। दूर दराज से लोग, इस कहानियों में दिलचस्प रखने वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं और आसपास के रहने वाले लोगों से, उस गांव के आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं तो कहानी उनके रोम में समा जाती है, उन्हें अच्छी लगती है। अतः लोग पर्यटन के रूप में एक पर्यटक की भूमिका अदा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। साथियों, कुलधरा गांव कुछ इसी कदर रहा होगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया था, समृद्ध था। कहा जाता है अचानक तूफान आया तो सारे लोग मारे गए। तमाम किंवदंतियाँ हैं, तमाम कहानी है इसके पीछे। कुछ लोगों का मानना है और सबसे प्रचलित यही रहा है। जैसलमेर का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह दीवान था, वो बराबर यहाँ आता था। कारण क्या था? क्योंकि ये गांव काफ़ी समृद्ध था, उसे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता रहा, अतः वो इस गांव के आसपास ज़्यादा भटकता था। अचानक उसकी नज़र एक सुंदर सी कन्या पर पड़ती है जो इसी पालीवाल ब्राह्मणों के परिवार में से थी। सलीम सिंह का आना जाना और भी बढ़ जाता है। दिलचस्प है कहानी साथियों। सुंदरता इसे आकर्षित करती है और कई बार ये आने जाने लगता है, इसकी यानी आवागमन, वो आवाजाही काफ़ी हो जाती है। ये पालीवाल ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता। सलीम सिंह से वो 2-3-4 बार ये कह भी चुके होते हैं कि भाई साहब इतना आना जाना क्यों है साहब, क्या कमी हम लोगों ने की है, ज़रा बताइएगा। वो कहता कुछ नहीं, बस आप लोगों की देख रेख में आते हैं, आप लोगों से कुछ ना कुछ हमें मिलता भी रहता है, तो फ़ायदे के लिए हम आते हैं। चलता रहा और एक दिन सलीम सिंह ने ये बात रख दी उन लोगों के बीच में कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये बात इन लोगों को गंवारा नहीं गुजरी, कहाँ हम ब्राह्मण और कहाँ आप, तो इस तरीके का मामला रहा। वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। सलीम सिंह इस बात से काफ़ी आहत होता है, काफ़ी नाराज़ होता है। लोगों का कहना है, कुछ लोग बताते भी हैं इस तरीके की कहानियाँ, वहाँ के आसपास के लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो उस गांव पर अटैक कराता है, लोग मारे जाते हैं, काफ़ी संख्या में मारे जाते हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसा नहीं हुआ था, कुछ लोग को कहना है कि वो रातों रात छोड़कर चले गए और श्राप देकर चले गए। लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटाता, खासकर रात में। दिन में लोग आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि कैसा था। तो जिनको जो कहानी पता है, अपने दादा, अपने पूर्वजों से मिलती हुई जो कहानी आगे बढ़ी, आज हम आपको सुना रहे हैं। कुछ इस तरीके का आंकड़ा है वहाँ का। तो एक पर्यटक के रूप में लोग आते जाते हैं। साथियों, अब ये बात मान के चलें कि सलीम सिंह ने ऐसा किया, क्यों किया कुछ पता नहीं, गाँव वालों ने श्राप दिया, क्यों दिया कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है तूफान ने उन्हें निगल लिया हो। जो भी हो, लोगों का मानना है कि रात में अजीबो गरीब आवाज़ यहाँ से आती है, लोग डर जाते हैं।
तो एक भूतिया गांव की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को मेंटेन करते रहे। आपकी तैयारियों में हम दिलचस्पी पैदा करना चाहते हैं साथियों। कुलदरा ही बताना हमारा मेन उद्देश्य नहीं था। हमारा मेन उद्देश्य यह भी था कि जैसलमेर कहाँ है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, राजस्थान कहाँ है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करने वाले थे। तो ऐसी तमाम चीज़ों के साथ हम आपको जोड़ना चाहते हैं। साथियों मिलते हैं एक नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।